एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड 1 खत्म हुआ था। लेकिन उससे पहले हेलो भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है डीडी और आप देख रहे हैं डीडी एक्सप्लेन। एपिसोड 2 के शुरू में नूरी उसी आदमी के पास खड़ी होती है जो स्पेस में से गिरा था और उसी के पीछे पूपी भी वहीं आ जाती है और पूपी उसे मना कर रही होती है कि उस आदमी के पास मत जाओ, मगर नूरी को पूपी का गलती से हाथ लग जाता है और नूरी उस जगह में गिर जाती है। मतलब जब वो आदमी स्पेस में से गिरा होता है जिस जगह, वहाँ बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और नूरी उसी गड्ढे में गिर जाती है पूपी के हाथ लगने से। और नूरी देखती है वहाँ जो आग लगी है वो ठंडी है और नूरी उस आदमी को उंगली लगाकर देखती है कि वो जिंदा है या मर गया। और पोपी अभी भी नूरी को मना कर रही है। पोपी नूरी को कह रही है कि यहाँ से चलो, लेकिन नूरी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नूरी पोपी को फुल इग्नोर कर रही है। फिर एकदम से आदमी नूरी का हाथ पकड़ लेता है, फिर एकदम हवा तेज हो जाती है और वो आदमी जमीन पर हाथ मारता है तो पत्थर हवा में उड़ने लग जाते हैं। और फिर वो आदमी नूरी की आंखों में देखता है तो शांत हो जाता है। देखा कि लड़की को देखकर बड़े से बड़ा आदमी भी शांत हो जाता है। और मुझे ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है, मैं इसको बार बार आदमी क्यों बोल रहा हूँ। सीरीज में इसको द स्ट्रेंजर बोला है तो अब हम भी इसको स्ट्रेंजर ही बोलेंगे। और इसके पास सुपर पावर्स भी हैं। और फिर नूरी स्ट्रेंजर को अपने गांव लेकर जाती है और वहीं छुपा देती है ताकि इसको कोई देख ना पाए। और फिर सीन एरोंडो और उसकी गर्लफ्रेंड ब्राउनी पे शिफ्ट हो जाता है। इस सीरीज में कैसे कैसे नाम है लोगों, ठीक से बोले भी नहीं जा रहे। और वो अभी भी हारोंडो में है और वहाँ वो देखते हैं कि हारोंडो पूरी तरह बर्बाद हो गया। और मुझे माफ करना कि मैं लोगों के नाम और जगहों के नाम बिल्कुल गलत ले रहा हूँ। इनके नाम इतने मुश्किल है कि मुझसे लिए ही नहीं जा रहे। हर तरफ मरे हुए जानवर पड़े हैं और लोगों का नामो निशान ही नहीं है, ना उनकी लाशें पड़ी हैं वहाँ। और वो दोनों किसी के घर में जाकर देखते हैं और वहाँ बड़ा सा गड्ढा हुआ है। अरुंडो कहता है ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये कोई और चीज है। और वो ब्रानी को कहता है तुम अपने गाँव वापिस जाओ और लोगों को बताओ इस चीज के बारे में। अरुंडो गड्ढे में छलांग मार देता है और ब्राउनी अपने गाँव वापिस चली जाती है। और फिर हमें एलरोंड को गिलगिलेट एरिगेन भेज देता है लैम्ब्रिम्बोरो की मदद के लिए। लैम्ब्रिम्बोरो एक साइंटिस्ट है और उसे एक भट्टी बनानी है जिसके लिए उसे लोगों की जरूरत है। और वो एलरोंड को कहता है तुम मेरे को लोग ला कर दो। और एलरोंड उसको बोनो के बारे में बताता है। लैम्ब्रिम्बोरो कहता है बोने हमारी मदद क्यों करेंगे। एलरोंड कहता है वहाँ का जो किंग रोन फोर्ड है उसका बेटा मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर एपिसोड चलता है के बाद और फिर हमें ग्लैडिएटर को दिखाते हैं जो अभी भी पानी में है। उसको पानी में कुछ लोग नजर आते हैं लकड़ी की बोट जैसी किसी चीज पर। उन लोगों का जहाज पानी के मॉन्स्टर ने तोड़ दिया था। ग्लैडिएटर उनके पास जाती है। पहले तो वो लोग ग्लैडिएटर को वो बोट पे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो एल्फ है, लेकिन बाद में बोट पे ले लेते हैं ग्लैडिएटर को। फिर उन पर पानी का मॉन्स्टर हमला कर देता है और ग्लैडिएटर पानी में चली जाती है, मतलब कूद जाती है पानी में। सब तो मर जाते हैं, उनमें से ग्लैडिएटर बचती है और एक और आदमी जिसका नाम हेलब्रेंड है और उसका घर और की आर्मी ने तबाह कर दिया होता है। और फिर हमें ब्राउनी अपने गाँव टेरहार्ड वापिस आती है। वहाँ के लोगों को कहती है कि यहाँ टेरहार्ड में एक मॉन्स्टर एरोंड से आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा या एल्फ को बुलाना होगा। अब हमें एल्फ ही बचा सकते हैं। गांव के लोग उसे मना कर देते हैं कि हम किसी की सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करते। फिर ब्राउनी अपने घर आ जाती है और वहाँ देखती है कि सारा घर में किसी ने तोड़फोड़ मचा दी है। और वहाँ उसे वैसा ही गड्ढा दिखता है जैसा उस घर में दिखा था और उसका बेटा उसके घर में ही छुपा होता है, छोटी सी कबर्ड टाइप चीज में। और फिर वही मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और वो दोनों माँ बेटा उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं और उसका सर काट कर गाँव वालों को दिखा देते हैं। फिर गाँव वालों को ब्राउनी की बात पर यकीन आ जाता है और फिर हमें बोनो को दिखाते हैं जो एक बॉक्स के आगे खड़े होते हैं। और उसके बाद हमें ब्राउनी का बेटा थियो उसी तलवार को हाथ में लेता है और थियो के हाथ से खून निकल रहा है। जब उसका खून तलवार पर लगता है तो तलवार खुद ही बड़ी होकर आधी हो जाती है। और फिर थियो और उसकी माँ ब्राउनी और उसका पूरा गाँव टेरहार्ड छोड़कर जा रहे हैं। और आखिर में हमें ग्लैडिएटर और हेरब्रेंड को एक आदमी बोट पे से खड़ा हुआ देख रहा होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है जो बोट पे आदमी है वो कौन है। मैं भी आपकी तरह यही सोच रहा हूँ ये आदमी कौन है। और मैं भी आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए जो बोट पे आदमी है ये कौन है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए बाय।